मूवी के शुरू में हम तीन आदमियों को देखते हैं जो एक जंगल में सांप का शिकार कर रहे थे। उनमें से एक आदमी का नाम रेम्बो है जो सांपों को मार्केट में बेचकर अपनी जिंदगी का गुजर बसर करता है। उसके पास एक नाव भी है जिससे वो मछलियों का शिकार भी किया करता है। रेम्बो सांप का शिकार करके जब मार्केट में बेचने के लिए जाता है तो उसके पास कुछ लोग आते हैं। ये लोग बर्मा जाना चाहते थे क्योंकि वहाँ की फौज लोगों का कत्लेआम कर रही थी और लोगों पर बहुत जुल्म कर रही थी, लेकिन लोगों को वहाँ का रास्ता मालूम नहीं था और रेम्बो वहाँ के चप्पे चप्पे से वाकिफ था। इसलिए ये लोग रेम्बो को नदी पार करके वहाँ छोड़ने के लिए कहते हैं। रेम्बो इस बात को जानता था कि वो बहुत ही खतरनाक जगह है। तब रेम्बो इन लोगों से कहता है, क्या तुम्हारे पास हथियार है? तब ये लोग कहते हैं कि हमारे पास कोई हथियार नहीं है। फिर रेम्बो इनको वहाँ ले जाने से मना कर देता है। इनमें से एक आदमी रेम्बो से कहता है कि अगर तुम नदी पार करके हमें बर्मा छोड़ दोगे तो हम तुम्हें बहुत सारा पैसा देंगे, लेकिन रेम्बो इनसे साफ मना कर देता है और यहाँ से चले जाने के लिए कहता है। तब वो आदमी जिसका नाम माइकल है वो अपनी टीम से कहता है कि कोई भी बर्मा जाने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए हमें वापस जाना पड़ेगा। फिर हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम सारा है। जब उसे इस बात का पता चलता है कि रेम्बो ने वहां जाने से मना कर दिया है तब वो कहती है कि मैं रेम्बो से बात करूंगी। फिर सारा रेम्बो के पास जाती है और उससे रिक्वेस्ट करती है, लेकिन रेम्बो उसे भी मना कर देता है और कहता है कि तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम सब यहाँ से चले जाओ। फिर हम बर्मा के उन फौजियों को देखते हैं जो गाँव के लोगों पर फिर से हमला कर देते हैं और उनका कत्लेआम करते हैं और बहुत से गाँव के लोगों को वो बंदी भी बना लेते हैं। उधर हम रेम्बो को देखते हैं जो बहुत तेज बारिश में अपने घर से बाहर आता है तो देखता है कि सारा अभी गई नहीं है, वहीं पर मौजूद है। तब रेम्बो सारा से कहता है, तुम अभी तक गई नहीं, अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो तुम लोग यहाँ से चले जाओ। सारा रेम्बो से कहती है कि हम लोग गांव के लोगों की हेल्प करने के लिए, उनको बचाने के लिए वहाँ जाना चाहते हैं, लेकिन रेम्बो सारा की एक भी बात नहीं सुनता और उसे साफ मना कर देता है। सारा रेम्बो से कहती है, क्या तुम्हारे अंदर का इंसान मर चुका है? अगर हम उन लोगों पर हो रहे जुल्म को रोकने की कोशिश नहीं करेंगे तो वो लोग ऐसे ही मारे जाएंगे। ये कहकर सारा वहाँ से चली जाती है। सारा की ये बातें रेम्बो के दिल पर जाकर के लगी थी, इसलिए रेम्बो वहाँ जाने के लिए मान जाता है। फिर अगले दिन रेम्बो इन सबको अपनी नाव में बैठा कर चल देता है उन मौत की वादियों की तरफ, यानी बर्मा की तरफ। अब ऐसे ही चलते चलते रात हो जाती है और रास्ते में उन्हें एक नाव में कुछ लुटेरे मिलते हैं जो रेम्बो की नाव को रोक लेते हैं। ये लुटेरे इनसे कहते हैं कि जितना भी सामान तुम्हारे पास में है वो सारा हमें दे दो। तभी एक लुटेरे की नजर सारा पर पड़ती है और वो कहता है कि ये लड़की भी मुझे चाहिए। रेम्बो उन लुटेरों से कहता है कि हमारे पास जितना भी सामान है वो सब तुम ले लो, लेकिन इस लड़की की तरफ आंख उठाकर के भी नहीं देखना। ये सुनकर के वो लुटेरे रेम्बो को मारने की धमकी देते हैं। तभी रेम्बो अपनी गन निकालता है और उन पर अंधाधुंध गोली चलाकर उनको मौत के घाट उतार देता है। फिर रेम्बो सबसे कहता है कि हमें वापस जाना होगा, लेकिन सारा कहती है कि हम वापस नहीं जा सकते। सारा रेम्बो से रिक्वेस्ट करती है, तब रेम्बो मान जाता है और फिर वो चलते हुए बर्मा के किनारे पर पहुंच जाते हैं। सारा रेम्बो को एक लॉकेट देती है और रेम्बो उसे लेकर के वहाँ से रवाना हो जाता है। रास्ते में रेम्बो उन लुटेरों की नाव को भी आग लगा देता है ताकि किसी को भी पता नहीं चले। उधर सारा और उसके साथ ही गाँव पहुंचकर लोगों की हेल्प कर रहे होते हैं। तभी वहां पर अचानक से धमाके होना शुरू हो जाते हैं। फिर बर्मा की फौज उन गांव वालों पर अंधाधुंध गोलियां चलाती है और बहुत सारे गांव वालों को मार देती है और सारा और उसके साथियों को भी बंदी बना लेती है। फिर हम रेम्बो को देखते हैं जो एक बुरा सपना देखते हुए अचानक से उड़ जाता है। वो अपने सामने एक आदमी को देखता है जिसका नाम ऑर्थर मार्स है। ऑर्थर मार्स उसी एनजीओ का हिस्सा है जिस एनजीओ में सारा और माइकल काम करते हैं। ऑर्थर मार्स रेम्बो से कहता है कि तुम्हारे पास कुछ लोग आए थे जिनमें एक लड़की भी थी, वो लोग कहाँ है? उनको 10 दिन बाद वापस आ जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक उनका कहीं भी अता पता नहीं है। ऑर्थर मार्स रेम्बो से कहता है, मैं अपने कुछ सोल्जर्स तुम्हारे साथ बर्मा भेजना चाहता हूँ, क्या तुम उन्हें ले जा सकते हो? रेम्बो ऑर्थर मार्स के सोल्जर्स को ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। फिर अगले दिन रेम्बो उन सोल्जर्स को अपनी नाव में बिठाकर उसी जगह पर छोड़ता है जहाँ पर सारा और माइकल को छोड़ा था। अब ये सोल्जर्स वहाँ किनारे पर उतरकर जब जाने लगते हैं तो रेम्बो भी इनके साथ उतरकर इनके साथ चलने लगता है। तब एक सोल्जर्स रेम्बो से कहता है कि तुम एक मामूली मछुआरे हो और ये खतरनाक काम तुम जैसे मामूली और बुज़दिल आदमियों के बस की बात नहीं है। तभी यहाँ पर दो लड़के आते हैं। वो इन सोल्जर्स से कहते हैं कि हम तुम्हें रास्ता दिखाएंगे और वो इनके साथ हो जाते हैं और रेम्बो अलग रास्ते पर चला जाता है। ऑर्थर मार्स के ये सोल्जर्स जब गांव में पहुंचते हैं तो ये देख करके हैरान हो जाते हैं कि चारों तरफ लाशें ही लाशें पड़ी हुई है और लाशों की बदबू हर तरफ फैली हुई है। कुछ लाशें पेड़ पर लटकी हुई है, कुछ कीचड़ में धसी हुई है। ऐसा लग रहा था जैसे मौत ने यहाँ पर नंगा नाच खेला है। तभी इन सोल्जर्स को एक गाड़ी नजर आती है जिसे देख करके ये सारे छुप जाते हैं। उस गाड़ी में बर्मा के फौजी कुछ लड़कों को लेकर के आए थे। ऑर्थर मार्स के सोल्जर्स छुप कर के देखते हैं कि बर्मा के फौजी अब इन लड़कों के साथ क्या करने वाले हैं। बर्मा के सोल्जर्स एक खेत में चारों तरफ बॉम्ब्स बिखेर देते हैं और इन लड़कों को भागने के लिए कहते हैं ताकि किसी बॉम्ब पर इन लड़कों का पैर पड़ जाए और ये सभी मारे जाएं। लेकिन इन लड़कों की किस्मत बहुत अच्छी थी, किसी का भी पैर उन बॉम्ब पर नहीं पड़ता है और ये खेत को पार कर जाते हैं। ये देख करके बर्मा के फौजियों को गुस्सा आ जाता है और उन लड़कों को वापस आने के लिए कहते हैं, लेकिन ये लड़के उन फौजियों को वापस आने
के लिए मना कर देते हैं। तब बर्मा के फौजी इन पर गोलियां चलाने वाले ही होते हैं। तभी रैम्बो आ जाता है और बर्मा के फौजियों पर तीरों की बरसात कर देता है और देखते ही देखते वो सारे फौजी मौत के घाट उतर जाते हैं। ऑर्थर मार्स के सोल्जर्स रैम्बो को इस तरह से देख करके हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उन्होंने रैम्बो को एक मामूली मछुआरा और बुजदिल समझा था, लेकिन वो तो इन सब का बाप निकला। अब उन सोल्जर्स का लीडर लुइस रैम्बो से कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और क्यों आए हो। रैम्बो इन सोल्जर्स को उस जगह पर चलने के लिए कहता है जहाँ पर बर्मा के फौजियों ने सबको बंदी बना रखा था। फिर हमें बर्मा के फौजियों का वो कैंप दिखाया जाता है जहाँ पर सबको कैद किया हुआ था। सारा और माइकल को भी इसी जगह पर बंदी बना करके रखा गया है। अब रैम्बो उसी गाड़ी में सभी सोल्जर्स को लेकर के उस कैंप की तरफ जाता है जिस गाड़ी में बर्मा के फौजी उन लड़कों को लेकर के आए थे। रैम्बो उस गाड़ी को लेकर उस कैंप के अंदर घुस जाता है और बर्मा के फौजी समझते हैं कि हमारे ही साथी वापस आए हैं। बर्मा के फौजी अय्याशों में लगे हुए थे, शराब पी रहे थे, लड़कियों को नचवा रहे थे। बर्मा के सभी फौजी शराब के नशे में चूर थे। उधर रैम्बो और उसके सोल्जर्स को मौका मिल जाता है। वो कैंप में घुसकर बर्मा के फौजियों को मारना शुरू कर देते हैं और देखते ही देखते बर्मा के बहुत सारे फौजियों को मौत के घाट उतार देते हैं। तभी हम बर्मा के फौजी को देखते हैं जो सारा को निकाल करके एक रूम में ले जाता है उसका रेप करने के लिए। अब वो सारा के साथ जैसे ही जबरदस्ती करने की कोशिश करता है तभी रैम्बो आ जाता है और बर्मा के उस फौजी का गला दबा करके उसे वहीं पर मौत के घाट उतार देता है। उधर लुइस भी माइकल को बचा करके वहाँ से भागने के लिए कहता है, लेकिन माइकल सारा के बिना नहीं जाना चाहता था। बर्मा के फौजी अब इनको मारने के लिए इनकी तरफ आते हैं तो ये सारे सोल्जर्स वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन एक सोल्जर्स कहता है कि मैं रैम्बो को छोड़ करके नहीं जाऊंगा। उधर रैम्बो सारा को निकाल करके वहाँ से भागता है। तभी उसके सामने एक फौजी आ जाता है। वो रैम्बो और सारा को गोली मारने वाला ही था। तभी वो सोल्जर जो रैम्बो के लिए रुका था वो उसे गोली मार करके खत्म कर देता है। फिर ये तीनों यहाँ से भाग जाते हैं। अगली सुबह बर्मा की सेना देखती है कि सारे कैदी भाग चुके हैं। तब वो अपने कुछ कुत्तों को लेकर के जंगल की तरफ इन्हें ढूंढने के लिए निकलते हैं। उधर आर्थर मार्स के सोल्जर भी जंगल में भाग रहे होते हैं। तभी एक सोल्जर का पैर एक माइंस पर पड़ जाता है जिससे एक धमाका होता है और वो काफी जख्मी हो जाता है। उधर रैम्बो भी सारा के कपड़े का एक टुकड़ा फाड़कर उसमें बॉम्ब लपेटकर अपने पैरों में बांध लेता है और फिर थोड़ा दूर होकर उस सोल्जर से फायर करने के लिए कहता है। जब वो सोल्जर फायर करता है तो बर्मा की सेना को पता लग जाता है कि वो किस तरफ है और वो उसी तरफ जाने लगते हैं। तब रैम्बो सारा के कपड़े में बॉम्ब लपेटकर वहाँ पर छुपा देता है और कपड़ा थोड़ा बाहर रखता है। बर्मा की सेना जब वहाँ पहुँचती है तो उन्हें सारा का वो कपड़ा नजर आता है और जब वो उसके करीब जाती है तो एक बहुत जबरदस्त धमाका होता है और वो मारे जाते हैं। दूसरी तरफ बर्मा के फौजी ऑर्थर मार्स के सोल्जर्स को भी पकड़ लेते हैं और उन्हें बहुत बुरी तरीके से मारते हैं। फिर बर्मा के फौजियों का लीडर जिसका नाम टिंट है वो उन सभी सोल्जर्स को घुटनों के बल बैठने के लिए कहता है और अपने फौजियों से कहता है कि मैं जैसे ही इशारा करूं इन सबको गोलियों से भून देना। अब बर्मा के फौजियों का लीडर टिंट जैसे ही गोली मारने का इशारा करता है उसी वक्त रैम्बो आ जाता है मौत बनकर और मशीन गन से उन पर इस तरीके से गोलियां चलाता है कि बर्मा के फौजियों के चिथड़े तक उड़ जाते हैं। थोड़ी ही देर में गाँव के लोग भी हथियारों से लैस होकर के आ जाते हैं और रैम्बो के साथ मिलकर बर्मा के फौजियों को मौत के घाट उतारना शुरू कर देते हैं। बर्मा के फौजियों का लीडर टिंट अपनी जान बचा करके भागने लगता है, लेकिन रैम्बो उसे पकड़ लेता है और एक चाकू से उसके पेट को फाड़ करके उसे भी मौत के घाट उतार देता है। तभी सारा आती है और माइकल के गले मिलकर के रोने लग जाती है। रैम्बो भी जिसके दिल में सारा के लिए प्यार पैदा हो गया था उसको माइकल के गले मिलता हुआ देखकर वो भी अपने घर के लिए रवाना हो जाता है। रैम्बो जिसे मामूली मछुआरा, बुजदिल और डरपोक समझा गया था उसी की वजह से बर्मा के उन जालिम फौजियों का अंत हुआ। इसीलिए दोस्तों किसी को भी हल्का और कमजोर और मामूली नहीं समझना चाहिए और इसी के साथ ये मूवी भी एंड हो जाती है। दोस्तों हम आपके लिए ऐसी ही शानदार मूवीज को एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें और लाइक और कमेंट्स भी जरूर करें। थैंक यू।